जग में अब चैन कहाँ, बेसुकून बिन रैन कहाँ। मीत वो मन का यहाँ ना तेरा, ढूंढ रहे क्या नैन यहाँ। उड़ने के तू पंख लगा ले, उड़ने के तू पंख लगा ले, जग से हो परां, जग से हो परां। चलो रे मन अपने परम धाम, अपने परम धाम। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 5 जनवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी ये हे ईश्वर या हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। बाबा ने प्रश्न में पूछा, तुम बच्चे सफेद ड्रेस क्यों पसंद करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। सुना, ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जीते जी मर जाना, मन इस पुरानी रंगीली चमकीली भड़कीली दुनिया से बुद्धि को डिटैच करना, तो मना जीते जी मर जाना। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं ना। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। अब हम कितने बने, हर कोई अपने आप को चेक करे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ये ना कहकर सिर्फ बाप कहें तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये सभी अपने को भाई भाई तो कहते ही है ना, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सभी को तो नहीं समझाते होंगे ना, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान उवाच। अब भगवान उवाच किसके प्रति? भगवान के हैं सभी बच्चे। वो बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, बाबा ने कहा वो पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच। पहले उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वो सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वो तो है ही सत्य। फिर बाबा ने कहा वो तो सत्य ही बताएंगे ना, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले तो इस पर समझाना है। हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं। ये राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई भी प्रश्न उठ नहीं सकता। वो है पतित पावन। तो जब वो यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे ना। तो तुम देखते भी हो ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वॉइसलेस दुनिया होनी है। ये है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते हैं कि भारत ही वॉइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं है। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास है, इसलिए उनको ही ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये किसी को भी पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। सुना,
दादा समझ लेते हैं तब फिर टीका करते। दादा समझ लेते हैं माने ब्रह्मा बाबा को जब नहीं जानते हैं तो इनका ही समझ लेते कि ये जो भी इन्होंने फोटो रखा है ये दादा है। कुछ ना कुछ बोलते हैं, इसलिए पहली पहली बात ही ये समझाओ। इसमें कुछ भी लिखा हुआ भी हो, इसमें कुछ लिखा हुआ भी हो, शिव भगवान वाच, वो तो है ही ट्रुथ। फिर बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं मैं पतित पावन शिव हूं, मैं परम धाम से आया हूं इन शालिग्रामों को पढ़ाने। अब शालिग्राम कौन है? हम सभी आत्माएं। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा भी अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, तो पहले पहले उनका ही परिचय देना है। उस परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वो है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने के लिए यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। सुना? अभी तुम्हें निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। हाँ? तो उनको सभी मनुष्य कहते हैं, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? एक तरफ हम ये बोलते हो और फिर हम छोड़ के चले जाएं तो वो लोग तो पूछेंगे ना। संशय आने से ही भागंती हो जाते। कोई ना कोई विक्रम करते हैं। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन होंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राज्यों की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वो अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस अपने घर चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सत्य की स्थापना तो जरूर होनी है। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम अभी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। बड़े से बड़ा मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। तो स्वर्ग तो सभी तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे ना। अभी ज्ञान आया है तो जो सब लोग, बाबा ने कहा अभी ये नया ज्ञान आया है, अभी ये ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं वो शास्त्र सुनाते हैं, वो शास्त्रों की अथॉरिटी है। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊंगा। वायदा किया है ना उसमें गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। तो ये धर्म की अति ग्लानि हो चुकी है और भक्ति का मार्ग का भी जो एकदम अंत की ओर है। तो आप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है, सभी पुकारते रहते हैं ना हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फर्क तो है ना। तुम्हारे मुख से भी कभी हे ईश्वर या हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वो तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है, हे बाबा थोड़ी करना है। हे बाबा ओ बाबा, वाह बाबा, बाबा ने सिखाया है हे और हाय की बजाय वाह बाबा ये करना है। बाप से तुमको वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय है कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। ये तो सच्चा बाप है ना। सब जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूं। बाप ने समझाया है आत्माएं वहां शांति धाम में और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना। और वो है स्वीट होम, वो है स्वीट होम।
तुम जान गए हो कि हमारा वो होम है, हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है। वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहां फिर हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं घर चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं है। अब जिसको ये योग मानते हैं वो तो हठ योगी क्रियाएं सिर्फ शारीरिक क्रियाएं हैं। बाबा कहते हैं उन्हों का योग ही रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्यों को सन्यासियों की कफनी देखकर उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देखकर उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते। जब पाप बढ़ता है और बौद्ध धर्म में तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वो आत्माएं ऊपर से आती है, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में। ये भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वो हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है और ना ही सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। कोई को ऐसा फर्जियात नहीं है, परंतु बाबा कहते पहनना चाहिए, बाकी कोई ऐसा बंधन नहीं है। और ना ही ऐसा साधु सन्यासियों ने जो गेरुआ वस्त्र वो पहन लिया, ऐसा अपने को ना घर छोड़ना है और ना ही सफेद पहनने का ऐसा कोई फर्जियात है। तुम भट्टी में रहे तो ये भी ड्रेस हो गई। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। सादगी का भी प्रतीक है, पवित्रता का भी प्रतीक है, शांति का भी प्रतीक है। जीते जी मर गए मतलब दुनिया को भूल गए, क्योंकि दुनिया में चमक दमक भड़क क्या 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 है, चमकीली भड़कीली दुनिया से भी अपने को डिटैच कर लिया। तो समझो आप मुँह मर गई दुनिया, तो हमने अपने आप को डिटैच किया, इसलिए हमें पसंद है, हमें व्हाइट। मेरा तो जन्म ही व्हाइट पहन के हुआ है। मैंने जब सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी को देखा था, उसके पहले मैं बहुत फैशन करती थी और बहुत फैशन करती थी, इतना चमकीली रंगीली सब कुछ, क्या फैशन। लेकिन जैसे ही ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखा सफेद साड़ी में, मुझे इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली। मुझे अंदर से ये संकल्प चला, मुझे ऐसा पहनना है, मुझे ऐसा बनना है। तो मेरा जन्म ही सफेद ड्रेस को देख के हुआ है। मैं लकी हूँ कि मैंने इसको खुशी खुशी से स्वीकार किया है। तो बाबा कहते मनुष्य मरते हैं तो सफेद चादर, तो भी सफेद चादर डालते हैं ना। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। मुझे मेरी सफेद ड्रेस से बहुत प्यार है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप है, ये बातें समझाने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है 1 बाप। इस समय तुमको 3 बाप हैं, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वो भी तो बाप है सबका ना। लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंचा वर्षा किसका? सबसे ज्यादा किसके द्वारा प्राप्ति होती है? निराकार बाप वर्षा कैसे दे? वो फिर देते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। देखो ब्रह्मा बाबा का ये चित्र पूरा नहीं दिख रहा है। तो बाबा कहते इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और ये प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूँ। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब भाई बहन, भले स्त्री पुरुष है परंतु बुद्धि से जानते हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं। भाई बहन आपस में क्रिमिनल असल्ट कर ना सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते तुम्हारा हमारा बच्चा बन,
तुम हमारा बच्चा बन मुंह काला करते हो, फिर तुम मुंह काला करते हो। हाँ, ये चीज बाबा को पसंद नहीं आती है। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, माना तोड़ निभाना है, उनकी जिम्मेवारियां जो भी है वो भी निभानी है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, तुमको तो उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो ना। ऑर्डिनरी मैं बाप को ही नहीं कहेंगे, बुद्धि में है ये हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है जो बाप को भाई कहता है ना। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है। लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। सुना बाबा, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा और बाप को बाप कहना पड़े। सुना, ये रिश्तों में क्योंकि सारे तो ज्ञान में नहीं चल रहे होते हैं ना, इसलिए बाबा कहते अगर वहां थोड़ा भी आप वो करते हैं तो डिसर्विस होती है। ये तो अंदर से समझना है। जो बीके नहीं बने हैं वो भाई बहन नहीं समझेंगे, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे, इसमें बड़ी समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं, तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वो बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे, है ना। आते तो दोनों है ना, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वो लोग समझेंगे ये पति को भाई, सासू को बहन कहते हैं, ये क्या सिखाते हैं। हाँ, डिसर्विस होती है ना अगर हम ऐसा बोलने लगते हैं तो। ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। हाँ, कहते हैं ना तुम्हारी गति मति तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गति और मत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझ ना जाए। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वो कौन है, निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सके। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी की स्थापना ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए, है ना। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी है। श्री कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना वो। देवी देवताओं की राजधानी होगी, सिर्फ एक कृष्ण की तो बादशाही नहीं होगी ना। एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी। कहते भी है कृष्णपुरी, और ये है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई, है ना। तो होती भी भारत में ही है, नई दुनिया में थोड़ी ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की, श्री कृष्ण कहो व विष्णु कहो, दैवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और आसुरों की लड़ाई हुई और ना ही कौरवों और पांडवों की हुई है। तुम रावण पर जीत पाते हो, बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस, अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करनी है। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विक्रम विनाश होते हैं, लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो तो अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग भी मशहूर है, कहते हैं ना मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की भी कोई बात नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा।
अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है, विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। पर वरदान में बाबा ने कहा, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है, इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ, दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो, दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो, दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। अच्छा, ओम शांति।